हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी यानी कि राजनीतिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को देखेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके लिए, और अगर दोस्तों आप पॉलिटी में फुल मार्क लाना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वही सभी क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में रेलवे में बार बार पूछे गए, तो उन्हीं को मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड किया है। तो आपके आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन इस टेस्ट से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है, यानी कि रिटायरमेंट का एज क्या होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 65 साल। 65 ईयर की उम्र में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो दोस्तों, बात आई उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में टोटल 30 जज है, ठीक है, 30 जज है वर्तमान में। और जो उच्चतम न्यायालय है तो इसका मुख्य न्यायाधीश जो है वो 47वें क्रम के हैं, S.A. बोबड़े जी, ठीक है, S.A. बोबड़े जी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 65 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। प्रशासनिक प्रमुख को, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें अभी उपराज्यपाल रहेगा, ठीक है, जो भी प्रशासनिक प्रमुख है वो उपराज्यपाल रहेगा, और वो कौन है, अनिल बैजल जी है। और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वो अरविंद केजरीवाल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन, तो दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग का उस साल करंट अफेयर्स के रूप में पूछा गया था 2018 के अगस्त में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंशु प्रकाश। अंशु प्रकाश जो है ये 2017 में दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे। और वर्तमान में कौन है दिल्ली के मुख्य सचिव, विजय कुमार देव जी, ठीक है, जो विजय कुमार देव है ये वर्तमान में दिल्ली के मुख्य सचिव है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंशु प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 साल। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है, ठीक है, और जो लोकसभा सदस्य है तो उनका 5 साल होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 साल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो है यही भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी कब आयोजित की गई थी, 29 अगस्त 1947 को की गई थी। और ये क्यों की गई थी दोस्तों, जो भारत का संविधान है तो उसी के निर्माण के लिए एक मीटिंग बुलाया गया था, उसी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विकास के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है। अखिल भारतीय विकास के निर्माण के लिए, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। जो राज्यसभा है वही उत्तरदायी होता है अखिल भारतीय विकास के निर्माण के लिए। और वर्तमान में कुल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS और IFS, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने में कुल कितना समय लगा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 साल 11 माह और 18 दिन। इतना समय लगा था भारतीय संविधान के निर्माण में। और ये बनकर कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको जारी किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। जो अस्थायी रूप से संविधान सभा की बैठक बुलाई गई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ही नहीं, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की अस्थायी रूप से अध्यक्षता की गई थी तो वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का करंट अफेयर्स का था उस साल, तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नसीम जैदी। 2016 में डॉक्टर नसीम जैदी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में सुनील अरोड़ा साहब जो है ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर नसीम जैदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। यानी कि पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री हैं। और दोस्तों, इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत का लौह पुरुष जो उपनाम है वो इन्हीं का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और गुजरात में भी कुछ सालों पहले जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया तो वो इनकी ही मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन, जो राज्यसभा और लोकसभा है। तो संविधान संशोधन जो विधेयक रहेगा वो दोनों सदनों में पारित किया जाएगा। और भारत में जो भारतीय संविधान संशोधन का अनुच्छेद है वो 368 है, ठीक है। 368 अनुच्छेद के अनुसार ही भारत में संशोधन किया जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। जो चंपारण है ये बिहार में स्थित है। और दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह है ये गांधी जी ने 1917 में किया था, ठीक है। और ये भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। जो चंपारण सत्याग्रह है ये भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, माल एवं सेवा कर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली। एक्चुअली दोस्तों जो जीएसटी परिषद है तो उसके अध्यक्ष हमेशा वित्त मंत्री होते हैं। तो उस समय 2018 में आप लोग का अरुण जेटली जो है ये वित्त मंत्री थे। तो वर्तमान में अभी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। और जो जीएसटी है दोस्तों इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तभी मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और उसके 2 दिन के बाद ही 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? टोटल कितने शेड्यूल्स है वर्तमान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां है और टोटल अभी वर्तमान में 470 अनुच्छेद है, ठीक है। वर्तमान में 470 अनुच्छेद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? प्रथम लिखित संविधान, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अमेरिका का जो संविधान है इसका निर्माण 1787 में किया गया, ठीक है, 1787 में। और अमेरिका को आज़ादी मिली थी जुलाई 1776 में। 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली थी और सबसे पहले इसका लिखित संविधान आया था 1787 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों जो लोकसभा है तो उसका चुनाव कैसे किया जाता है? जैसा कि आम चुनाव किया जाता है भारतीय जनता के द्वारा, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी इसी तरह किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किनका जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो मनमोहन सिंह है इनका जन्म 1932 में हुआ है। इंदिरा गांधी का जन्म जो है वो 1917 में हुआ था। और जो राजीव गांधी इनका जन्म 1944 में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की आज़ादी के बाद, तो नरेंद्र मोदी का जन्म भारत की आज़ादी के बाद 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन जो कि इमरजेंसी वाला प्रोविजन है तो वो किस देश से लिया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी से ही आपातकालीन प्रावधान लिया गया था। अब बात आई जर्मनी की, तो इसकी कैपिटल क्या है? बर्लिन है। यहाँ की जो करेंसी यूरो है और वर्तमान में जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर, ठीक है। फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर वर्तमान में जर्मनी के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और जो लोकसभा इसको निम्न सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति वो कौन है? रामनाथ कोविंद है और ये 14वें क्रम के राष्ट्रपति। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये राष्ट्रपति के पद पर आने से पहले किस पद पर थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है। 2017 तक ये बिहार के राज्यपाल के पद पर थे। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, डैश देश की प्रथम महिला वकील है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए सीधे चयनित हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा जो है दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सीधे यानी कि डायरेक्टली इलेक्टेड हो गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदु मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 35 साल।
एक्चुअली दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है तो उनका भी जो न्यूनतम आयु सीमा है वो भी 35 साल है, ठीक है। और भारत के जो प्रधानमंत्री है तो उनके लिए 25 साल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 35 साल। अगला क्वेश्चन है, देश के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला जो है दोस्तों ये 1968 से लेकर 1970 तक भारत के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं और 1982 में यानी कि 1982 में प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम हिदायतुल्ला। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है लोकसभा में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और अगर राज्यसभा के लिए पूछा जाएगा, यहाँ तो लोकसभा के लिए पूछा गया, अगर राज्यसभा के लिए पूछा जाएगा तो ये आप लोग का 12 है, ठीक है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त सचिव। वर्तमान में केंद्रीय वित्त सचिव कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। और अगर 1 रुपये से ज़्यादा का अगर नोट रहेगा तो उस पर जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? शक्तिकांत दास जी है, तो उसके हस्ताक्षर हुए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय वित्त सचिव। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों ये लोकसभा का सदस्य होता है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ। जो सोवियत संघ वर्तमान में रूस है दोस्तों, तो वहीं से लिया गया मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत का ध्वज कहाँ फहराया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल किला। भारत के प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला पर ही ध्वज फहराते हैं। तो दोस्तों बात आई लाल किला, तो ये कहाँ है? ये दिल्ली में। और दोस्तों जो लाल किला है तो इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया गया था? ये भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने लाल किला जो इमारत है तो उसका डिज़ाइन तैयार किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल किला। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर। एक्चुअली दोस्तों 26 नवंबर को ही भारत का संविधान बनकर कंप्लीट हुआ था, तो इसी दिन 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है और इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन मंडल जो कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है का गठन कौन करता है? यानी कि निर्वाचन मंडल का गठन कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है। संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल का गठन करते हैं जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति शासन की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों वही किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 356 356 जो अनुच्छेद है तो उसी से संबंधित है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो राष्ट्रपति लागू करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू जी है और ये 13वें क्रम के वाइस प्रेसिडेंट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा का उपाध्यक्ष। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है तो उसी को अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन पॉलिटिकल लीडर, तो उन्हीं को ही अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है संविधान में तो अनुच्छेद 21A में दिया गया। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है सूचना का अधिकार, तो ये 19(1) में दिया गया, ठीक है। जो 19(1) है अनुच्छेद तो उसमें दिया गया सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1951। 1951 में ही पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था और ये किससे संबंधित था? मौलिक अधिकारों से। जो हमारे मौलिक अधिकार है तो उसी से संबंधित था पहला संशोधन। और दोस्तों जो मौलिक अधिकार है तो ये किस देश से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया, ठीक है। जो अमेरिका है
तो वहीं से मौलिक अधिकार लिया गया। अगला क्वेश्चन है संसद भवन का रूपरेखा तैयार किसके द्वारा किया गया था? जो पार्लियामेंट है तो उसको किसने डिजाइन किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस ने संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था और संसद भवन कहाँ है? दिल्ली में स्थित। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा किस संशोधन के द्वारा दी गई थी? जो एसटी और एससी होता है तो उनको आरक्षण दिया जाता है, तो वो किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वां संशोधन। और ये कब किया गया था? 1959 को। 1959 में 8वां संशोधन किया गया था जिसके द्वारा एसटी और एससी को आरक्षण सुविधा दी गई। अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जो संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कंट्री से ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस लिया गया। तो अब बात आई दक्षिण अफ्रीका की, तो इसकी 2 कैपिटल है, ठीक है। एक है केप टाउन और प्रिटोरिया है दूसरा। और यहाँ की जो करेंसी है वो रैंड है और वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, ठीक है। सिरिल रामाफोसा वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद। भारतीय संविधान में जो भी मौलिक अधिकार है तो उनको संशोधन करना है तो उसका अधिकार जो है वो संसद यानी कि पार्लियामेंट के पास होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तीनों सेनाओं का सेनापति, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। और वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष है तो वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। जो जल सेना यानी कि नौसेना अध्यक्ष है वो एडमिरल करमबीर सिंह है। और जो वायुसेना अध्यक्ष है वो RKS भदौरिया ही है। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 552। टोटल 552 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, जिसमें कि जो 20 सदस्य है वो केंद्र शासित प्रदेश से होंगे। 2 का चयन जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और बाकी जो है वो जनता के द्वारा किया जाता है। और इसी तरह जो राज्यसभा तो इसमें मैक्सिमम आप लोग का 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें कि 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GV मावलंकर। GV मावलंकर जो है ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष है। और अगर राज्यसभा अध्यक्ष पूछा जाएगा तो मैंने आप लोग को अभी बताया दोस्तों कि जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो वही जो है वो भारत के पहले राज्यसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत में लघु संविधान किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। और दोस्तों इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन किए गए थे संविधान में, तो इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य की शक्ति किसके पास निहित होती है? राज्य की शक्ति, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। राज्यपाल के पास ही राज्य की शक्ति निहित होती है भारत में। अगला क्वेश्चन है भारत में किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में किया गया था, तो इसके द्वारा जो मतदान की आयु है उसको 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को जो नेशनल फ्लैग है तो उसको कब अपनाया गया था भारतीय संविधान के द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा अपनाया गया था। और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान है उसको लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारतीय राज्य की, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। और ये किस राज्य की थी? ये उत्तर प्रदेश की थी, ठीक है। और अगर आप लोग को पहला राज्यपाल पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू जो प्रथम राज्यपाल जो है भारत की वो सरोजनी नायडू थी जो कि उत्तर प्रदेश की थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति कब किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई। और जो जन गण मन है इसे लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। जो राष्ट्रगान है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि रेलवे में पिछले 10 सालों में बार बार पूछे गए थे और उन्हीं क्वेश्चन को मैंने इस टेस्ट में इंक्लूड किया। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या हुआ दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है
और मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।